हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 3 मतलब बीएससी पार्ट 1 बिहार यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ना, ये हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी का पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप लोगों को रियल एनालिसिस पढ़ा चुकी हूँ, इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा चुकी हूँ। इनफाइनाइट सीरीज में बस हम लोगों का ये लॉगरिथमिक टेस्ट बाकी था और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, तो इसका मैं एक अलग वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, ये शायद डी मॉर्गन एंड बर्टैन टेस्ट बाकी है, ये तीनों टेस्ट बाकी है, इसका मैं अलग से आप लोगों को करवा दूंगी। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप सी। ग्रुप सी से टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे। आप लोगों को बहुत दिनों से मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 का वीडियो देखने को नहीं मिल रहा था, जिससे मुझे बहुत सारे मैसेज टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कमेंट में, बहुत सारे जगह हमेशा मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2, मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 सभी स्टूडेंट यही बोल रहे थे। कोई मतलब क्वेश्चन बैंक का बोल रहे थे, सिर्फ क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दीजिए, तो कोई कुछ, मतलब सभी लोग सभी तरह की बातें कर रहे थे। देखिए, बहुत सारे का मैसेज आता है, मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उतना टाइम नहीं रह पाता है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं मैक्सिमम का कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने का। ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा, मतलब सभी के सभी 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाए। ओके, सभी करना नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे। देखिए, अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इधर बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवाने के लिए बहुत सारा कमेंट आ रहा है। तो जब तक आप लोग को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी ना, तब तक आप लोग को क्वेश्चन बैंक समझाऊंगी तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने के बाद। ओके, या फिर मैं कोशिश करूंगी दोनों साथ में चालू कर दूँ। ओके, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ेंगे और दोनों कोशिश करेंगे एक साथ ही कंप्लीट करने का। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जो भी इंट्रोडक्शन देना था मैं दे दी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, आप लोगों को उसको सब्सक्राइब कर देना है। ओके, प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए, देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो हम लोग को इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म समझना होगा। आप लोग के दिमाग में अगर ये चल रहा होगा इतना दिनों से पार्ट 2 का वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोग के लिए नोट्स तैयार कर रही थी ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट करवा सकूँ। ओके, तो देखिए, ग्रुप वाइड या फिर बाइनरी अलजेब्रा क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग को बाइनरी ऑपरेशन ही पढ़ना है, और बाइनरी ऑपरेशन को ग्रुप वाइड के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप वाइड क्या होता है, ये डिफिनेशन पढ़ने से पहले आप लोगों को जो मैं समझा रही हूँ बोर्ड पे, वो समझिए। देखिए, ग्रुप वाइड समझने से पहले हम लोग को समझना होगा एक एन कोई नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये होता है हम लोग का नेचुरल नंबर। तो हम लोग ग्रुप वाइड हम लोग किसको बोलेंगे, अगर हम लोग एन प्लस ऑपरेशन लगाते हैं। ओके, एन प्लस लगाते हैं मतलब कोई भी दो एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो वो हम लोगों का जो है वो एन से बिलोंग करना चाहिए। तो कोई भी दो एलिमेंट को अगर इसमें से ऐड करते हैं तो वो हम लोग का एक नेचुरल नंबर ही आएगा। मतलब अगर हम लोग कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं और ऑपरेशन लगाने के बाद जो हम लोग का मिलता है वो अगर वो एन में प्रेजेंट होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रुप वाइड। चलिए, अब हम लोग एग्जाम्पल से समझिए क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए, डिफिनेशन लिखा हुआ है, ए नॉन इम्पटी सेट जी। ओके, यहाँ पे जी एक नॉन इम्पटी सेट होगा कोई, इक्विप्ड विथ वन बाइनरी ऑपरेशन इनटू इज कॉल्ड ग्रुप वाइड। दैट मीन्स जी इज अ ग्रुप वाइड इफ जी इज क्लोज्ड फॉर दिस। मतलब ग्रुप वाइड उसको बोलेंगे जो एक क्लोज्ड होगा। और क्लोज्ड कैसे देखेंगे, ये क्लोज्ड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो क्लोज सेटिस्फाई हम लोग जो भी ऑपरेशन बोलेगा ना, वो ऑपरेशन लगा के देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो नहीं ठीक है। चलिए, जैसे अगर मैं एक नेचुरल नंबर का जैसे बताइए आप लोगों को, नेचुरल नंबर प्लस का बताएं। नेचुरल नंबर क्या होता है, आप सभी को पता होगा, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लोग का होता है 1 2 3 4 डैश डैश। अगर हम लोग प्लस ऑपरेशन लगाते हैं, इसमें से कोई भी आप लोग अपने मर्जी से दो एलिमेंट चुन लीजिए। तो हम लोग 3 और 4 चुन लिए। ओके, 3 4 जो है वो एन से बिलोंग कर रहा है। हम लोग को क्या ऑपरेशन लगाना है, प्लस ऑपरेशन लगाना है। मतलब हम लोग 7 दोनों को अगर 3 और 4 को ऐड करते तो हम लोगों का 7 आता है। ये 7 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ओके, मतलब इससे बिलोंग कर रहा है, तो हम लोगों का ये क्लोज्ड है। यही अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी एन माइनस, ओके,
n माइनस है और हम लोगों का नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 होता है। माइनस लगाना है तो हम लोग 1 और 2 को सिलेक्ट कर लिए अपने मर्जी से, 1 और 2 को। अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग का -1 आता है। और -1 जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि -1 किसमें, -1 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। नेचुरल नंबर तो क्या होता है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो -1 जो है, -1 वो n में बिलोंग नहीं करता है, मतलब n जो है नेचुरल नंबर वो माइनस के लिए क्लोज नहीं है। ओके, अगर क्लोज नहीं है तो ये हम लोग का ग्रुप वाइड नहीं है। और ग्रुप वाइड का एक और क्या नाम था, बाइनरी अलजेब्रा, ओके, या बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो हम लोग का n-1 जो है ये क्लोज्ड नहीं है। यही अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो ये माइनस के लिए क्लोज्ड नहीं है। लेकिन यही मैं अगर इंटीजर की बात करती हूँ तो पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर में होता है, इंटीजर किसका सबसेट होता है, माइनस वाले का टर्म का होता है। -2 -1 0 1 2 3, ये इधर भी डैश डैश डैश, मतलब ये जेड जो है वो इंटीजर होता है। +-0 ये सभी वैल्यू इसमें आते हैं। तो अगर इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करती हूँ 0 1, तो अगर मैं 0 + 1 मतलब कि 0 + 1 करूँगी तो 1 आएगा। 1 जो है वो जेड से बिलोंग कर रहा है, मतलब जेड जो है वो प्लस के लिए क्लोज्ड है। उसके बाद अगर हम लोग को माइनस के लिए चेक करना होगा, जेड माइनस के लिए, तो इसमें से कोई भी एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। चलिए 0 1 ही लिए तो 0 -1 करते हैं, -1, और -1 जेड में बिलोंग कर रहा है तो ये माइनस के लिए भी हम लोगों का क्लोज्ड है। यही अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं तो हम लोग 0 × 1 0 0 सब है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये जेड जो है ये हम लोगों का क्लोज्ड है। यही अगर मैं डिवाइड के लिए करती हूँ तो मैं 0 और 1 लेके काम कर रही हूँ ना, तो डिवाइड के लिए अगर करती हूँ तो 0 और 1 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0/1, या फिर 1/2 ले, 2 एलिमेंट ले रहा है 1/2, तो 1/2 हम लोग का एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है, जो कि इंटीजर जो है ना ये फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो ये जेड डिवाइड के लिए हम लोग का क्लोज्ड नहीं है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी एलिमेंट देख के हम लोग कैसे बताएंगे ये हम लोग का क्लोज्ड है या नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए और 2-4 एग्जाम्पल करते हैं और समझाती हो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए नॉन एम्प्टी सेट जी, मतलब कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, सेट जी है, इक्विप्ड विथ 1 बाइनरी ऑपरेशन। ये स्टार जो है ना, ये स्टार से डिनोट किया गया है, स्टार। तो ये स्टार हम लोग का कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी इंटू होगा, जो भी ऑपरेशन लगाएंगे ना वो होगा। इज कॉल्ड ग्रुप वाइड इफ जी इज अ ग्रुप वाइड इफ जी इज क्लोज फॉर दिस, मतलब जो भी ऑपरेशन दिया होगा उसके लिए अगर क्लोज्ड होता है तो वो हम लोगों का जो सेट होगा ये वो सेट एक ग्रुप वाइड होगा। ओके, समझ गए। पहला हम लोग को क्या देखना होता है, पहले हम लोग को देखना होता है क्या ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड कैसे देखते हैं, अब मैं आप लोग के सामने जो भी ऑपरेशन दिया होगा ऑपरेशन लगा के देखिएगा। ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी एलिमेंट आएगा, क्या आप लोग देखिएगा क्या जो सेट दिया हुआ उस सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो क्लोज्ड होगा, अगर नहीं कर रहा है तो वो क्लोज्ड नहीं होगा। चलिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 है, इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, आपकी मर्जी, कोई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 3 4 ही लेना है। तो हम लोग यहाँ पे 3 4 ले लिए अपने मर्जी से। अगर हम लोग दोनों को प्लस करते हैं तो 7 आता है, और 7 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम लोग का क्लोज्ड है। यही हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4 तो हम लोग का 12 आएगा, 12 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये क्लोज्ड है। लेकिन अगर हम लोग माइनस करते हैं तो -1 आएगा, जो कि -1 नेचुरल नंबर में नहीं है, तो ये हम लोग का माइनस के लिए क्लोज नहीं है, और डिवाइड के लिए भी क्लोज नहीं है। मतलब हम लोगों का नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो माइनस के लिए और डिवाइड के लिए क्लोज नहीं होता है। माइनस के लिए क्लोज नहीं होता है तो क्लोज नहीं होने का कहने का क्या मतलब है, ये ग्रुप वाइड नहीं होगा। ओके, चलिए अब इंटीजर का देखिएगा तो ये प्लस के लिए होगा। ओके, अब -2 और 3 सिलेक्ट कर लिए हैं और इसका ऑपरेशन किए तो ये प्लस के लिए हुआ है, इंटू के लिए हुआ है, माइनस के लिए हुआ है, लेकिन डिवाइड के लिए नहीं हुआ। तो इंटीजर जो है ये हम लोगों का डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। ये तो हम लोग समझ लिए ग्रुप वाइड। अगर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन देके पूछता है, कोई भी मतलब कि डिनोट कैसे करेगा, अगर आप लोगों से जेड का पूछेगा तो प्लस का पूछना होगा तो प्लस डिनोट करेगा, डिवाइड का पूछना होगा तो डिवाइड करेगा, माइनस का करना होगा तो जेड माइनस। ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। जेड माइनस जो है, जेड माइनस कैसे डिनोट करते हैं, जेड माइनस, क्या ये हम लोग का ग्रुप वाइड है? तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखें माइनस के लिए हम लोग का इंटीजर के लिए वो बिलोंग कर क्लोज्ड होता है। अगर क्लोज्ड होता है तो हम लोग का ग्रुप वाइड होगा। चलिए आप लोग पहला कंडीशन समझ चुके हैं, ग्रुप वाइड क्या होता है। ग्रुप वाइड के लिए होने के लिए हम लोग को क्लोज्ड होना जरूरी है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हम लोग का सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए क्या होता है, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए सेमी ग्रुप होने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा क्या ये ग्रुप है।
अगर मतलब सॉरी, क्या ये ग्रुप नहीं, ग्रुप वाइड मतलब क्या ये क्लोज्ड है। अगर आप लोग का क्लोज्ड होगा ना, उसके बाद ही हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। मतलब जो हम लोगों का ग्रुप वाइड में देखें सिर्फ क्लोज्ड, और सेमी ग्रुप में देखेंगे वो पहले क्लोज्ड होना चाहिए, उसके बाद वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये समझ लीजिए। यहाँ पे ए है और यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन है ए स्टार बी, और ये इसका स्टार करते हैं सी के साथ, तो वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ए स्टार बी स्टार सी के। ओके, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये हम लोग का एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, मतलब कहने का मतलब जैसे अगर हम लोग 1 2 3 लेते हैं, 1 ए बी सी लेते हैं, ए बी सी बिलोंग कर रहा है, कोई भी एक सेट है। ओके, कोई भी सेट है, और ए बी सी अगर मैं आप लोगों को 1 2 3 बोलूँ लेने के लिए, तो आप लोग 1 इंटू 2 और इंटू 3 कीजिए, या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 कीजिए। तो यहाँ से कीजिएगा तो 2 1 जा 2 इंटू 3, और यहाँ से कीजिएगा तो 1 इंटू 2 3 जा 6, मतलब 2 3 जा 6 मतलब दोनों आपस में बराबर हो रहा है। ओके, यही हम लोगों का होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब यहाँ पे डिफिनीशन देखिए अच्छे तरीके से क्या है। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसका आगे का पार्ट भी प्रोवाइड करूँगी। अगर नहीं पसंद आएगा तो बोल दीजिएगा, तो मैं छोड़ दूँगी। ओके, चलिए देखिए, हम लोग ग्रुप वाइड समझ चुके हैं, सेमी ग्रुप समझ रहे हैं। सेमी ग्रुप होने के लिए हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होना जरूरी है। दी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, देखिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कौन होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वही होता है जो क्लोज्ड होता है। ओके, जो हम लोग पहला कंडीशन में पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं क्लोज्ड क्या होता है। तो यहाँ क्या है, दी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एन प्लस के लिए क्लोज्ड होता है। जैसा कि आप सभी को मैं नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर लेके देखिए और उसका प्लस ऑपरेशन करते हैं तो वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, मतलब क्लोज्ड है। जेड प्लस के लिए भी क्लोज था, जेड इंटू के लिए भी क्लोज था। क्यू मतलब क्यू क्या होता है, क्यू हम लोग का रेशनल नंबर होता है। ओके, क्यू हम लोग का एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में जिसको लिखा जाता है। आर सेमी ग्रुप बट द स्ट्रक्चर जेड माइनस 1 इज नॉट, जेड माइनस जो है ये हम लोग का सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या बोली थी, माइनस के लिए हम लोग को क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा। पहले तो क्या था, क्या बता रही थी मैं आप लोग को, सेमी ग्रुप बता रही थी ना। तो सेमी ग्रुप जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए जेड माइनस। ओके, तो जेड माइनस के लिए हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे क्लोज्ड। तो जेड माइनस तो हम लोग का क्लोज्ड तो है, लेकिन हम लोगों का सेमी ग्रुप होने के लिए क्लोज्ड के बाद हम लोग को एक प्रॉपर्टी चेक करना है एसोसिएटिव। लेकिन अगर आप लोग माइनस की प्रॉपर्टी को करते हैं तो ये हम लोग का एसोसिएटिव नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। अगर आप लोग 1 2 3 ही लेते हैं, ओके, तो हम लोग का क्या करना है, 1 माइनस 2 और माइनस 3, और यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 3 करना है। तो यहाँ करते हैं तो 1 माइनस 2 क्या आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ से आएगा 3, और यहाँ से करते तो 1 माइनस 2 माइनस 3 क्या आएगा, 2 माइनस 3 आप लोगों का -1 हो जाएगा। यहाँ से -4 आएगा और यहाँ से 2 आएगा, दोनों आपस में बराबर नहीं है। मतलब कहने का मतलब है जेड माइनस के लिए जो है ना, ये हम लोग का एसोसिएटिव नहीं होता है। ओके, आप लोग समझ गए। चलिए देखिए, अब हम लोगों का, आप लोग अभी क्या समझे, अभी सबसे पहले समझे ग्रुप वाइड। ग्रुप वाइड में हम लोग का क्लोज्ड होना जरूरी है। क्लोज्ड होना मतलब क्या है, देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, कभी प्लस कभी माइनस, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है क्या ये प्लस के लिए है। आप लोग देख सकते हैं एन के आगे दिया हुआ है प्लस, तो हम लोग प्लस के लिए चेक करेंगे, उस समझे। तो इसी तरीके से हम लोग पहले क्लोज्ड देखेंगे, क्लोज के बाद एसोसिएटिव देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इस टाइप का होता है, ए स्टार, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, जो भी होगा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ एन प्लस दिया हुआ है तो प्लस के लिए चेक करेंगे, यहाँ बोला है जेड माइनस नहीं है तो हम लोग माइनस के लिए चेक किए और देखे है नहीं है। ओके, यहाँ स्टार जो है ये डिनोशन मतलब कि डिनोट कर रहा है। ओके, प्लस माइनस जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो लगेगा आप लोगों का। तो इस तरीके से आप लोग क्या समझ लिए, आप लोग समझ लिए ग्रुप वाइड समझ लिए, आप लोग सेमी ग्रुप समझ लिए। अब आप लोग देखिए आगे क्या है, जी स्ट्रक्चर यूनियन और इंटरसेक्शन। ओके, जो पीए से जो पावर सेट ऑफ सेट जी है आर सेमी ग्रुप एज बोथ द ऑपरेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर एसोसिएटिव। तो यूनियन और इंटरसेक्शन जो दोनों प्रॉपर्टी है ना, ये दोनों प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होता है। अगर ये एसोसिएटिव होता है तो ये हम लोग का सेमी ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अभी 2 टॉपिक सिर्फ कंप्लीट किए, ग्रुप वाइड और सेमी ग्रुप। अब हम लोग देखेंगे मोनाइड। मोनाइड के लिए क्या होता है, ए सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनाइड, मतलब सेमी ग्रुप। देखिए पहले बोल दिया सेमी ग्रुप, तो ये सेमी ग्रुप के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेमी ग्रुप का क्या कंडीशन था, पहला कंडीशन था वो क्लोज्ड होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था वो एसोसिएटिव होना चाहिए। उसके बाद हम लोग किसी भी सेमी ग्रुप को मोनाइड तब बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन सच दैट दिस। ओके, इस टाइप से। तो हम लोग का कहने का क्या मतलब है, अगर कोई किसी को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं वो हम लोग का मोनाइड है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहला कंडीशन देखना होगा। क्या कंडीशन देखना होगा, यहाँ समझिए।
देखिए पहला कंडीशन देखना होगा हम लोग का क्लोज्ड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन देखना होगा हम लोग का एसोसिएटिव होना चाहिए। देखिए अभी आप लोग पहली बार समझ रहे हैं तो मुझे पता है आप लोग को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, लेकिन दूसरे एक बार वीडियो को देख लीजिए, दूसरा बार नोट्स बनाते हुए वीडियो को देखिएगा और समझिएगा तो बेहतर समझ में आएगी। ओके, तो पहला क्लोज देखेंगे, फिर एसोसिएटिव देखेंगे। क्लोज किसके लिए देखे? क्लोज देखे ग्रुप वाइड के लिए। उसके बाद हम लोग एसोसिएटिव देखे हैं सेमी ग्रुप के लिए। अब हम लोग को देखना है मोनोइड के लिए। तो मोनोइड के लिए हम लोग देखेंगे ये आइडेंटिटी जो है ना वो हम लोग को एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी। ओके, मतलब हम लोग को ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए मोनाइड के लिए। ओके, तो हम लोग आइडेंटिटी कैसे देखेंगे? आइडेंटिटी देखेंगे ए, और जो भी ऑपरेशन दिया हुआ रहेगा वो ई के साथ लगाएंगे, और ई का जो है ये एक के साथ लगाएंगे। ये दोनों जो है ये आपस में बराबर होना चाहिए। ओके, ई जो है हम लोग का आइडेंटिटी है, इस टाइप का होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देखिए, कुछ तो एग्जाम्पल इसमें दिया ही होगा। देखिए द सेमी ग्रुप n into is a monoid because 1 is the identity for the multiplication। 1 जो है ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी है। कैसे समझिए, देखिए आइडेंटिटी कहने का मतलब है, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का बात कर रही हूँ तो जैसे हम लोग 2 का पूछूंगे आप लोगों से, 2 का आइडेंटिटी क्या होगा, तो हम लोगों को 2 में एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो हम लोगों का ये जो है वो चेंज नहीं हो। ओके, तो हम लोग 2 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। सॉरी ये 2 है तो ये 2 ना होना चाहिए, तो 2 को ऐसा क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो 2 ही आए, तो हम लोग 1 से करेंगे। तो 1 जो क्या होगा, 1 जो है ये 1 आइडेंटिटी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, 1 जो है हम लोग का आइडेंटिटी हो जाएगा। समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार और कोशिश करती हूँ आप लोग को समझाने की। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आया तो एक और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए की हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 की हूँ। अगर मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हम लोग को 2 ही लाना है, चेंज नहीं होना चाहिए, तो अब एडिशन के लिए पूछ रही हूँ, तो इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूंगी जो हम लोगों का 2 ही आएगा। तो 2 में हम लोग अगर जीरो को ऐड करते तो हम लोगों का 2 ही होगा। और आप सभी को पता है ये जीरो जो है ये बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर के लिए एडिशन जो है ये आइडेंटिटी नहीं है। मतलब नेचुरल नंबर जो होगा, नेचुरल नंबर किसके लिए? नेचुरल नंबर प्लस की हूँ ना, तो नेचुरल नंबर प्लस के लिए जो है ये हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, तो हम लोग का नेचुरल नंबर प्लस के लिए जो है वो मोनाइड नहीं होगा। चलिए नोट से कुछ और समझते हैं। ऐसे मैं बोर्ड पे समझाती हूँ, वो आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो। और नोट्स इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोग को पता चले एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो किस टाइप से लिखना है। ओके, और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप है जो आप लोग को याद होना चाहिए। ग्रुप वाइड के लिए हम लोग को देखना है क्लोज्ड है, उसके बाद हम लोग को क्या देखना है? सेमी ग्रुप देखना है। तो सेमी ग्रुप के लिए पहले हम लोग देखेंगे क्लोज्ड है, उसके बाद देखेंगे एसोसिएटिव है, उसके बाद हम लोग को फिर किस पे आना है? फिर हम लोग को आना है मोनाइड पे। फिर तो इसमें हम लोग को पहले क्लोज देख लेना होगा, फिर एसोसिएटिव देख लेना होगा, फिर हम लोगों को देखना होगा क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए द सेमी ग्रुप n इंटू, मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वो मोनाइड होगा, बिकॉज 1 जो है, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा था? 1 आ रहा था, और 1 जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो आप लोगों का n नेचुरल नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप है। बट द सेमी ग्रुप n प्लस इज नॉट, बिकॉज 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन इज नॉट इन सेट। ओके, जो भी सेट दिया होगा ना उस सेट में नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें 0 बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, और एडिशन के लिए आइडेंटिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए देखिए द सेमी ग्रुप यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर मोनाइड बिकॉज फाई एंड एस आर द आइडेंटिटीज रिस्पेक्टिवली फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन इज पी एस। ओके, चलिए देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर से बड़ा क्या होता है? इंटीजर, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 काउंटिंग नंबर ही आता है। इंटीजर में माइनस नेगेटिव टर्म 0 और पॉजिटिव टर्म भी आता है, और रेशनल नंबर में फ्रैक्शन वाला डिजिट भी आता है। ओके, और रियल नंबर में डेसिमल वगैरह, मतलब कि ये बढ़ता जाता है। ओके, ये नेचुरल नंबर से बड़ा होता है इंटीजर, इंटीजर से बड़ा होता है रियल नंबर, सॉरी इंटीजर से बड़ा होता है इसको रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर से बड़ा होता है रियल नंबर, और रियल नंबर से बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोगों को समझना है ग्रुप क्या होता है। तो ऐसे हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है वो पहले ग्रुप ही पढ़ना है, लेकिन अगर हम लोग सीधा ग्रुप पढ़ेंगे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा आखिर ये किस बला के नाम है। ओके, आप लोगों को मैं सिलेबस दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ ए ग्रुप। तो ग्रुप का डिफिनेशन होने के लिए जैसे मैं आप लोगों को बताया, ग्रुप वाइड के लिए हम लोग का क्लोज्ड होना जरूरी है, और उसके बाद सेमी ग्रुप होने के लिए क्लोज्ड और एसोसिएटिव होना जरूरी है। मोनाइड के लिए क्लोज्ड, एसोसिएटिव और
तीसरा कौन सा था, आप में से किसी को याद है? अगर याद है तो बताइए। आइडेंटिटी होना जरूरी है। उसी तरीके से ग्रुप होने के लिए पहले क्लोज्ड होना जरूरी है, फिर एसोसिएटिव होना जरूरी है, फिर हम लोगों का आइडेंटिटी होना जरूरी है, उसके बाद एक और नया। अब चलिए देखिए आप लोग ग्रुप के लिए कौन कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा, और बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो थोड़ी देर में ख़त्म होने ही वाली है। ग्रुप क्या है? एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट जी, कोई भी स्ट्रक्चर होगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ओके, कोई सेट ए में, एंड ए बाइनरी ऑपरेशन दिस डिफाइंड इन जी, डेट मीन्स जी स्टार, मतलब कि कुछ भी होगा, जो भी ऑपरेशन होगा, इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ स्टार सेटिस्फाइज द फॉलोइंग पोस्टुलेट। कौन कौन सा सेटिस्फाई करना होगा? पहले तो देखना होगा क्लोजर। क्लोजर मतलब क्या होता है? क्लोजर मतलब अगर हम लोग ए और बी कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं उस सेट से, तो उसको ऑपरेशन करने के बाद वो जो है, जो सेट दिया हुआ है उस सेट में सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके। दूसरा क्या है? दूसरा है हम लोग का एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है? अगर हम लोग का ए और बी के साथ ऑपरेशन करते हैं, ए और बी का ऑपरेशन करके सी के साथ ऑपरेशन करते हैं, या फिर बाद वाला दोनों का ऑपरेशन कर लेते हैं उसके बाद पहले वाले के साथ करते हैं, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ओके। जो कि हम लोग कौन सा सेमी ग्रुप के लिए देखे थे, ओके। चलिए क्लोजर हो गया, ये एसोसिएटिव हो गया। अब कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा? अब हम लोगों को आइडेंटिटी वाला, ओके। तो चलिए देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन जी सच दैट ई टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ ई, जो बराबर होना चाहिए, ए के बराबर ही होना चाहिए, ओके। अब देखिए हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अब हम लोग को एक इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स क्या होता है? देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ जी इज इन्वर्टिबल, डेट मीन्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स इन जी सच डैट। तो मतलब हम लोग का ए का जो एलिमेंट लेंगे ना, तो उसका ए इन्वर्स जो है ना, उसी सेट में हम लोग का एग्जिस्ट करेगा। मतलब ए के साथ ऑपरेशन करेंगे ए इन्वर्स, या फिर ए इन्वर्स का ऑपरेशन करेंगे ए के साथ, तो हम लोग का एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही निकल के आएगा। 10 ग्रुप जी स्टार मतलब जो भी ऑपरेशन दिया होगा, प्लस माइनस इनटू सब्ट्रैक्ट, इज अ मोनोइड इन विच, ये ऐसी है, इसको हटाइए, ये फालतू है, ओके, इस पर ध्यान मत दीजिए। ये ऐसे, अरे पेन भी नहीं चल रहा है, ओके, इस पर ध्यान नहीं देना, बस इतना ही ध्यान देना है इन्वर्स के लिए, ओके। तो देख लिए आप लोगों के ग्रुप के लिए कौन कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा। ग्रुप के लिए आप लोगों को 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इन्वर्स। ये चारों कंडीशन के लिए आप लोगों को ग्रुप को सेटिस्फाई, कोई भी अगर ग्रुप है, मतलब कोई भी आप लोगों को जेड प्लस या एन प्लस कुछ भी देके पूछता है क्या ये ग्रुप है, तो आप लोग को इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करके बताना होगा। कल के वीडियो में अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, अभी 10-15 मिनट और पढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग पूरा डिफिनीशन पढ़ रहे हैं। बस एक ही वीडियो आज जितना कंसेप्ट सिखाई हूँ, अगर इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से रिविजन करके रहिएगा, तो फिर मैं आप लोग को कल क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन उठाऊंगी और आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी। देखिएगा आप लोग कितने आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। इसके लिए आज के वीडियो आप लोग को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। एक ग्रुप के बाद हम लोग का आता है एबेलियन, ओके। एग्जाम में पूछा जाता है एक सेट देके, जैसे आप सभी का क्वेश्चन बैंक मेरे पास ही होगा, पार्ट 2 में है ना, आप लोग देखिए पार्ट 2 का मेरे पास अभी क्वेश्चन बैंक है, दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 3 का ग्रुप सी, ओके, पेपर 3 का ग्रुप सी। हाँ देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को 8 का ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या है 8 का भी? प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई ए इंटू बी जो है, ओके, ए जो ऑपरेशन है, ओके, ए कोई ऑपरेशन है, वो ए प्लस बी प्लस 1 है, टर्म्स एन एबेलियन ग्रुप, ओके। समझ गए आप लोग? तो आप लोगों को बताना है 8 का बी जो है, ये हम लोग कल प्रूफ करेंगे। इसमें प्रूफ करना ये जो है हम लोग का एबेलियन है, एबेलियन ग्रुप है, ओके। तो एबेलियन क्या होता है आप लोग को समझना होगा। हम लोग कल यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8 का बी। देखिए एबेलियन ग्रुप के लिए, या फिर एबेलियन ग्रुप को कम्यूटेटिव ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो एबेलियन ग्रुप के लिए जैसा कि आप सभी सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले देखें हम लोग को क्लोज्ड होना जरूरी है ग्रुप वाइड के लिए। उसके बाद देखें एसोसिएटिव होना जरूरी है सेमी ग्रुप के लिए, ओके। धीरे धीरे बढ़ते गया। उसके बाद हम लोग को देखें क्या देखें, हम लोग आइडेंटिटी होना जरूरी है, किसके लिए था वो? मोनोइड के लिए। उसके बाद देखें इन्वर्स होना जरूरी है, किसके लिए था? ग्रुप के लिए। इसी तरीके से एक और आप लोगों का कंडीशन जुड़ता है जो कि है कम्यूटेटिव होना जरूरी है। कम्यूटेटिव होना जरूरी है कहने का क्या मतलब है समझिए। देखिए
मतलब ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के। ओके, ए और बी को आपस में जोड़िए या फिर बी और ए को आपस में जोड़िए, दोनों बराबर होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था, ए इंटू बी इंटू सी या फिर ए बी इंटू सी। ओके, ये हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टी था, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर इंटू में बात करूँ तो ए इंटू बी जो है वो बराबर होना चाहिए बी इंटू ए के। ओके, यही हम लोगों का होता है कौन सा प्रॉपर्टी जो होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एबेलियन ग्रुप के लिए ये सभी 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। ए ग्रुप जी इज सेड टू बी एबेलियन और कम्यूटेटिव इफ स्टार इज कम्यूटेटिव। ऑल्सो ए ग्रुप दिस इज एन एबोलियन ग्रुप इफ कम्यूटेटिव। ओके, कोई भी ग्रुप जो है मतलब ग्रुप होगा तो वो बाकी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, एक नया कंडीशन सेटिस्फाई करना है कम्यूटेटिव का। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो मतलब हम लोगों का हो जाएगा एबेलियन ग्रुप। हम लोग जो भी पढ़े हैं अभी तक 5 मिनट में ये सभी रिवीजन करने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट में बस ये ग्राफ से आप लोग सब कुछ रिविजन कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए क्या है आप लोगों का। सबसे पहले क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड किसके लिए था, ग्रुप वाइड के लिए था। ओके, ग्रुप वाइड के लिए क्लोज था। उसके बाद हम लोग को एसोसिएटिव होना जरूरी है। तो ये मतलब क्लोज और एसोसिएटिव ये दोनों होना जरूरी है, ये दोनों होगा तो सेमी ग्रुप होगा। उसके बाद हम लोग को एग्जिस्टेंस ऑफ मोनाइड के लिए क्या था, अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग का मोनाइड हो जाएगा। इन्वर्स वाला अगर ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग का ग्रुप हो जाएगा। अगर ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये कम्यूटेटिव और एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। ये ग्राफ पहले क्लोज्ड होगा तो ग्रुप वाइड, ये दोनों होगा तो सेमी ग्रुप, ये तीनों होगा तो मोनोइड, ये चारों होगा तो ग्रुप और ये पांचों होगा तो कम्यूटेटिव या एबेलियन ग्रुप। आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़े। बस एक कंसेप्ट और है, ये कंसेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद कल के वीडियो में हम लोग ढेर सारा मतलब 5-6 एग्जाम्पल करेंगे या फिर एक क्वेश्चन बैंक का फोन का स्टोरेज फुल हो चुका है, नहीं तो क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन आज ही सॉल्व करवा देते। ओके, उसके बाद हम लोग का फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप है। तो ये तो बेसिक वाला बात है। अगर कोई भी ग्रुप में फाइनाइट टर्म होगा तो वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ए ग्रुप इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट्स अंडरलाइंग सेट जी इज अ फाइनाइट एंड अ ग्रुप विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट। उसके बाद हम लोग का एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इट इज डिनोटेड बाय ओ और जो भी ओ जी। ओके, इफ जी स्टार इज एन इनफाइनाइट ग्रुप देन इट इज सेड टू बी इनफाइनाइट ऑर्डर। ओके, अगर वो इनफाइनाइट ऑर्डर का इनफाइनाइट ग्रुप होगा तो उसका जो ऑर्डर होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर फाइनाइट का होगा तो जो भी एलिमेंट होगा उसमें ओके जो भी फाइनाइट ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वही आप लोग का हो जाएगा ऑर्डर। तो आज की वीडियो में जितना भी थ्योरी था हम लोग का ग्रुप से वो हम लोग पढ़ चुके हैं। कल के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से हम लोग देखेंगे और प्रूफ करेंगे ये हम लोग का एबेलियन है या हम लोग का ग्रुप है। दिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया या नहीं और समझ में आया या नहीं ये बताइएगा। अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी। पहली बार कुछ भी सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार सीख जाइएगा उसके बाद फिर आप लोग भूलिएगा नहीं। तो थोड़ा सा अगर समझ में आ गया एक बार में तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा भी वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दी हुई, आप लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए उस चैनल को नहीं जाइएगा। मेरा ये चैनल है, मैं अपना उस पर ब्लॉग डालूंगी। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।